वहीं आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आज शाम को थम जाएगा। अंतिम चरण का चुनावी शोर। चुनाव प्रचार में आज सभी दलों ने ताकत झोंकी हुई है। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार की आज अंतिम दिन है। आज शाम को थम जाएगा अंतिम चरण का चुनावी शोर। तो चुनाव प्रचार में आज सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है। आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन और अंतिम दिन की तस्वीर किस तरीके से रहने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। तो आज शाम को थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। तो आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है, लिहाजा आज का दिन बेहद अहम। चलिए इसी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे। गाजीपुर की बात कर ले, जहां से सूर्यवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी से राजू श्रीवास्तव और लखनऊ से शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश जहां पर अहम राज्य हो जाता है, 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग 1 जून को होनी है। वाराणसी हॉट सीट और यहां पर भी चुनाव होना है आज, क्योंकि अंतिम दिन है, लिहाजा आज की तस्वीर कैसे रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए 7वें चरण का जो है अब आज शाम को मतदान खत्म हो जाएगा। देश भर में लोकसभा चुनाव बीते करीब 1.5 महीने से चल रहे हैं। अंतिम चरण है, इसके बाद परिणाम की तिथि भी आ जाएगी। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख सीटें हैं अंतिम चरण की, जिसमें खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी, इसके अलावा बलिया, गाजीपुर समेत तमाम ऐसी अहम सीटें हैं जहां पर आज चुनाव प्रचार खत्म होगा। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी अपनी ताकत झोंकने का काम लगातार इन सीटों पर कर रही हैं। कल अमित शाह तमाम जगहों पर दौरे पर रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जगहों पर दौरे किए और ऐसे में आज भी तमाम ऐसे जो केंद्रीय मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, तमाम मिनिस्टर्स हैं, उनके भी जनसभाएं लगी हुई हैं। आज अंतिम दिन है इस पूरे लोकसभा चुनाव का। उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें काफी ज्यादा अपने आप में अहम इसलिए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो हॉट सीट इसी चरण में आप कह सकते हैं, क्योंकि गोरखपुर में भी चुनाव होना है, वाराणसी में भी चुनाव होना है, गाजीपुर में भी चुनाव होना है। तो तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर अपनी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी तरीके से ताकत झोंकने का काम करने जा रही हैं। ऐसे में आज इस अंतिम दिन को तमाम राजनीतिक पार्टी अपने दमखम के साथ मैदान में नजर आएंगी और चूंकि ये चुनाव ऐसे में जब अंतिम चरण की तरफ बढ़ चुका है तो उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण अपने आप में काफी ज्यादा अहम होता है और इस चरण में जो विजय प्राप्त करता है निश्चित तौर पर देश में भी उसी का सत्ता पर, गद्दी पर राज होता है। तो लिहाजा तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से मैदान में हैं। क्या कुछ तस्वीर होगी ये आने वाले दिनों में 4 जून को साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मतदान से पहले आज प्रचार यहाँ पर राजू हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं। राजू, देखिए यही दौर अंतिम और यही दौर आभारी है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि हॉट सीट वाराणसी बनी हुई है। तीसरी बार चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वाराणसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो वहां पर हवा किस तरीके से नजर आ रही है, क्योंकि लगातार तमाम दावे किए जाते हैं तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से। आज अंतिम दिन है प्रचार का, आज की तस्वीर कैसी रहने वाली है? देखिए अंतिम दौर में ऋतु से रोक लगाने के लिए लगातार राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। इसमें विकास को लेकर बीजेपी जन के बीच जा रही है। लोगों से मूड ऑफ मोहल्ला के माध्यम से जाकर वो लोगों से अपील करती नजर आ रही है कि जो मोहल्ले का विकास हुआ है, जो क्षेत्र का विकास हुआ है, जो सड़कों का विकास हुआ है, जो कॉरिडोर का विकास हुआ है, जो टूरिज्म यहाँ बढ़ा है, उन मुद्दों पे वोट करें, महिलाओं की सुरक्षा पे वोट करें। ऐसे मामलों को लेकर बीजेपी जन के बीच जा रही है। किसान में भी कुछ तस्वीरें दिखाई थी 80 घाट की, जिसमें महिलाओं ने अपने हाथ पर मेहंदी से कमल का फूल बनवा रखा था, मोदी जी की तस्वीर बनवा रखी थी। और चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है। अब शाम 5 बजे प्रचार प्रसार का शोर जो है वो थम जाएगा। जो भी बाहरी नेता कहीं किसी भी दल के हैं जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो वापस अपने जिले में जाएंगे, क्योंकि जिला छोड़ना होगा। शाम 5 बजे के बाद कोई भी। ठीक है राजू, आएंगे आपके पास। हमारे साथ गाजीपुर से सूर्यवीर भी बने हुए हैं। सूर्यवीर, बताइएगा गाजीपुर की तस्वीर किस तरीके से आज रहने वाली है? आज अंतिम दिन है और आज शाम चुनावी शोर जो है वो जो प्रचार का शोर है खासतौर पर थम जाएगा, तो लिहाजा आज की तस्वीर कैसे रहने वाली है? आवाज मिल रही है आपको सूर्यवीर?
शायद हमारा संपर्क सूर्यवीर से नहीं हो पा रहा है। दोबारा से लखनऊ में शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, देखिए जिस तरीके से हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रचार के दौरान तमाम मुद्दों का जिक्र किया जाता है, अलग अलग चेहरे जब पहुंचते हैं जनता के बीच तो तमाम चीजों को लेकर के वादे और दावे किए जाते हैं। लेकिन अगर इस चरण की बात की जाए, ये चरण किस तरीके से खास रहने वाला है, क्योंकि आखिरी और अंतिम दौर है। जी बिल्कुल, देखिए कि ये चरण अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गाजीपुर में चुनाव है, जहां पर आप समझिए कि माफिया मुख्तार अंसारी का गढ़ कहा जाता है। बीते दिनों माफिया मुख्तार अंसारी की अस्पताल में बीमारी के दौरान मौत हो गई थी और ऐसे में ये वो सीट है जहां पर दोनों ही राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ मैदान में है। इसी तरह वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार मैदान में है, सामने उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। कांग्रेस ने पूरी ताकत इस वक्त पूर्वांचल के इस सीट पर झोंक रखी है। आप समझिए कि तमाम जितने बड़े नेता हैं इस वक्त कांग्रेस के भी वहीं पर डटे हुए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो भी वाराणसी में ही हैं। तरह से जो मंत्री हैं वो सब ने कैंप कर रखा है। तो ये समझिए कि हाई प्रोफाइल सीट, बड़े चेहरे, ये सब कुछ इस वक्त पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये चरण अपने आप में इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े चेहरों के साथ साथ तमाम ऐसे मंत्री जो लगातार अपने नेताओं के लिए, अपने सांसद प्रत्याशियों के लिए चुनाव मैदान में है, वो सब भी पूरी तरीके से इस चरण में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया क्योंकि प्रधानमंत्री ने लगभग 900 से अधिक सभाएं करी हैं देश भर में और इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। शुभम, आएंगे आपके पास। सूर्यवीर हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि गाजीपुर की सियासत इस वक्त किस तरीके से है। आज